पटना के गांधी मैदान में जुटी ये भीड़ रावण दहन को देखने आई थी। रावण दहन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रावण दहन के कुछ देर बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। ये तस्वीरें तबाही और बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। दो लड़का वहाँ पे 4 लड़का का जुल्म था, उन्होंने ये बयान दिया कि वो बिजली का कहीं तार गिर गया है, उसी काम उन्होंने भगदड़ करवा दिया। देखते देखते जश्न का माहौल गम में बदल गया। 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से ज्यादा जख्मी। लोग अपने बिछड़ों की तलाश में दर दर भटकने लगे। बादाम खा रहा था, मैं हाथ पकड़ी हुई थी, उसके बाद कब छुड़ा के चला गया हमें पता ही नहीं चला। तुरंत हम लोग खोजने के लिए निकले, लेकिन कहीं नहीं मिला। हम लोग 2 घंटे से खोज रहे हैं। तीनों माँ बेटी जो थे ना, हम हाथ पकड़े हुए थे, तीनों माँ बेटी एक ही साथ छपा गए थे। पूरा दोनों बच्ची मेरी नीचे थी और मेरे ऊपर ढेर सा आदमी था। तो जब उठी तो एक बच्ची मिली आपको, दूसरी बच्ची? एक बच्ची, इसको हम किसी बेहोश थी तो किसी तरह से किसी का पैर हाथ जोड़ के इसको निकलवा दिए और उसको भी निकलवा दिए थे किसी तरह से, लेकिन फिर हम जब उठे तो फिर पता नहीं चल रही कि कहाँ चल गए। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त नजर आया। घायलों को बचाने की कोशिश होने लगी। हादसे की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612221981 और 09431800675 जारी कर दिया गया। लेकिन विपक्ष के सवाल का जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया कि हर बार हादसे के बाद ही पुलिस प्रशासन क्यों जगती है। ये तो रावण वध तो हर साल होता है, ये कोई नई बात तो थी नहीं आजकल। फिर कहां कैसे ये चूक हो गई? अगर किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की तो उसको तुरंत रोका क्यों नहीं गया? व्यवस्था क्यों नहीं थी? निकास की व्यवस्था कैसे गड़बड़ा गई? ये सारे बड़े चिंताजनक सवाल हैं। ये सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को खास तौर पर पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कराए और इसके लिए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चूँकि इस तरह की घटना बार बार पटने में हो रही है, इससे ये जाहिर होता है कि प्रशासन जो घटना पहले हुई थी उससे कोई सीख नहीं लिया। प्रशासन की ये लापरवाही समझ में नहीं आती है। आखिर प्रशासन में चाहे आईएएस और आईपीएस सीनियर अधिकारी हो, पूरी ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं, बिहार में जाते समझ में नहीं आता इनकी बुद्धि कहां चली जाती है कि जिस गांधी मैदान की कैपेसिटी 10 लाख की है, अगर 5 लाख लोग जुटे हैं तो एक छोटे से गेट से वो कैसे बाहर आ सकते हैं? विपक्ष हादसे के लिए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कसूरवार ठहरा रही है, तो राज्य सरकार जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। कारण जो है, कोई भगदड़ किस कारण से एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ ये अभी तक कहा नहीं जा सका, ये जांच का विषय होगा। और लेकिन ऐसा महसूस होता है कि निकलने में लोगों को जो है बहुत तेजी से जो निकलना चाह रहे थे, 1-2 लोग उसमें गिर गए हैं और उसके बाद जो हल्ला मचता है, उसके बाद जो स्टैम्पिड होता है, उसकी ये घटना है, उसी का परिणाम है। ये घटना दुखदपूर्ण है, दुखदायी है, लेकिन एक्सीडेंटल है। अफवाह किसी ने फैलाया और एक से एक भगदंगल मच गए, नीचे गिर गए लोग, उसी पर गिरते चले गए। वो घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर आए हैं, सबका इलाज ठीक हो रहा है, आउट ऑफ डेंजर है। मरने वाले लोग हैं उनको 3 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, कल मिल जाएगा। जो घायल हैं उनको 25 लाख रुपया दे रहे हैं। इस तरह से सरकार का होना चाहिए, वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।